हेलो फ्रेंड्स, लेकर आया हूं आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सोनी और मार्वल की डील के बारे में। क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम इस डील की आखिरी मूवी है और इस मूवी के बाद हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक और मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवी में नजर आने वाला है। लेकिन यार उसके बाद क्या, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई है कि सोनी और मार्वल इस डील को आगे बढ़ाएंगे। तो यार इसका सीधा मतलब तो यही है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये डील खत्म हो जाएगी और उसके बाद स्पाइडरमैन हमें एमसीयू में आगे देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब मुझे लगता नहीं कि सोनी दोबारा से मार्वल के साथ कोई डील करना चाहेगा, क्योंकि यार उनको जो चाहिए था मार्वल से वो अब उनको मिल चुका है। मतलब कि अब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है और सोनी अब यही चाहेगा कि स्पाइडरमैन से अब आगे जो भी प्रॉफिट हो वो पूरा उनको ही मिले। क्योंकि आज से 2 साल पहले ही जब डिज्नी ने स्पाइडरमैन के 50% राइट्स उनसे मांगे थे तभी सोनी ने उसके लिए मना कर दिया था और उन्होंने मार्वल के साथ अपने स्पाइडरमैन वाले डील को भी वहीं खत्म कर दिया था। अब दोस्तों अगर आप लोगों को पिछली सारी बातों के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि स्पाइडरमैन को लेकर सोनी और मार्वल की 6 मूवीज की डील हुई थी, जिसमें से 3 सोलो मूवीज थी और 3 मल्टी स्टार कास्ट मूवीज थी। मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवीज थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। और बाकी 3 सोलो मूवीज को तो आप जानते ही हो, जो कि थी स्पाइडरमैन होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम। अब उनके डील के मुताबिक स्पाइडरमैन की सारी मूवीज मार्वल बनाएगा, लेकिन उसमें पैसा सोनी लगाएगा। और यहाँ मैं सिर्फ 3 सोलो मूवीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी 3 मल्टी स्टार कास्ट मूवीज में स्पाइडरमैन तो था लेकिन उसमें से एक भी पैसा सोनी के हाथ में नहीं गया। और जो सोलो मूवीज थी स्पाइडरमैन की, उसमें से डिज्नी के पास प्रॉफिट्स में 5% का शेयर था और स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइज के राइट्स थे। यानी कि 5% प्रॉफिट के साथ साथ डिज्नी के पास स्पाइडरमैन के खिलौने, टी शर्ट्स वगैरह वगैरह सारी चीजों के राइट्स थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि उस मूवी ने $1.3 बिलियन का बिजनेस किया था, जो कि अभी तक के हाईएस्ट कलेक्शंस थे किसी भी स्पाइडरमैन मूवीज के लिए। और इसलिए डिज्नी को ये बात खटकने लगी, क्योंकि उनकी वजह से, मतलब कि केविन फाइगी की वजह से ही ये मूवी आज इतनी सक्सेसफुल हुई थी और उनको सिर्फ 5% ही मिल रहा था प्रॉफिट में से। और इसलिए डिज्नी ने सोनी के सामने ये डील रखी कि अब उनको स्पाइडरमैन की मूवीज से 50% का शेयर चाहिए और 50% के राइट्स भी, जिसके लिए ऑब्वियसली सोनी रेडी नहीं था और सोनी ने इस डील को यहीं खत्म करने का फैसला लिया। लेकिन फिर स्पाइडरमैन और मार्वल फैंस ने जो बॉयकॉट सोनी वाला ट्रेंड चलाया, उससे सोनी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने डिज्नी को 25% शेयर का ऑफर किया और फिर आगे पीछे करते कराते डिज्नी 30% शेयर के लिए राजी हो गया और सोनी और मार्वल में फिर से एक नई डील हुई, जिसमें स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन एक और मल्टी स्टार कास्ट मूवी में दिखने वाला था। तो यार अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि डिज्नी भी स्पाइडरमैन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि डिज्नी भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि आज की डेट में स्पाइडरमैन उनको एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर दे सकता है। क्योंकि यार बेसिकली देखा जाए तो 3 सबसे बड़े कैरेक्टर्स जो थे मार्वल के, उनका दौर अब खत्म हो चुका है। आयरन मैन मर चुका है, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है एंड थॉर लव एंड थंडर मूवी के बाद थॉर की भी कहानी मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगी। तो फिर मार्वल के पास बचा क्या? एंटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज। शैंग-ची और इटर्नल्स फिर भी नए हैं तो उनके फैन बेस को बनने में अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। और यार पीटर क्विल का फैन तो कोई कभी था ही नहीं। तो अभी के लिए तो स्पाइडरमैन एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है डिज्नी के लिए और डिज्नी स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदना भी चाहता है, लेकिन सोनी बेचना नहीं चाहता। और क्यों बेचेगा भाई? स्पाइडरमैन और वेनम के अलावा उसके पास है ही क्या? यही 2 कैरेक्टर्स तो सोनी को पॉपुलैरिटी दिला रहे हैं, तो आखिर वो उनको क्यों बेचेंगे? तो दोस्तों अब डिज्नी के पास एक और रास्ता है कि वो पूरी की पूरी सोनी कंपनी को ही खरीद ले। लेकिन यार सोनी को खरीदना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सोनी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कंपनी है। क्योंकि सोनी सिर्फ मूवीज ही नहीं बनाता, बल्कि उसके और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। और आज की डेट में सोनी की जो कीमत है मार्केट में वो है $129 बिलियन। और डिज्नी की इस वक्त ऐसी हालत नहीं है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि हाल में ही उन्होंने फॉक्स को खरीदा था कुछ $71.3 बिलियन में, जिससे उनके बैंक बैलेंस में भी काफी ज्यादा असर पड़ा होगा। और यार स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद सोनी की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केट में ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब यार ऐसा होगा कि नहीं ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि 3 स्पाइडरमैन होने वाले हैं इस मूवी में और सारी ऑडियंस किसी न किसी एक स्पाइडरमैन की फैन तो है ही। इसलिए हर इंसान किसी न किसी एक स्पाइडरमैन को देखने के लिए, इस मूवी को देखने के लिए तो जाएगा ही। तो यार इस हिसाब से नो वे होम बिजनेस तो बहुत ही अच्छा कर लेगी और ऐसा हो भी सकता है कि एंड गेम का भी रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ दे।
क्योंकि यार स्पाइडरमैन के सिर्फ टीजर ट्रेलर ने ही एंड गेम के ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन से। तो यार अब अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सोनी अब यही चाहेगा कि अब वो खुद से मार्वल के बिना ही स्पाइडरमैन के ऊपर काम करे, क्योंकि मल्टीवर्स का फायदा उठाकर वो अपने बाकी दोनों स्पाइडरमैन की मूवीज को भी कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4, एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और अगर सोनी चाहे तो माइल्स मोरालेस को भी आने वाली मूवीज में इंट्रोड्यूस कर सकता है, और वेनम तो उनके पास ऑलरेडी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सोनी आने वाले टाइम में स्पाइडरमैन और वेनम की वजह से बहुत ज्यादा कमाने वाला है, और वो यही चाहेगा कि आने वाली मूवीज से प्रॉफिट भी वो अकेला ही कमाए। लेकिन दोस्तों यहाँ निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि डिज्नी के पास एक और रास्ता है स्पाइडरमैन को वापस एमसीयू में लाने का, और वो है स्पाइडरमैन के फैंस। क्योंकि एक्चुअली 90% फैंस यही चाहते हैं कि स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज भी मार्वल के अंडर रहकर ही बने, और मार्वल की मल्टी स्टार कास्ट मूवीज में भी स्पाइडरमैन उसी तरह दिखता रहे। तो दोस्तों अगर फैंस यहाँ डिज्नी का साथ दे दें, जो वो जरूर देंगे, तब हो सकता है कि सोनी को दोबारा से डिज्नी के साथ डील साइन करना पड़े, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था। तो दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के बाद सोनी और मार्वल की इस बारे में बात जरूर होगी। तो यार तब तक के लिए तो हम लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, स्पाइडरमैन को एमसीयू में ही रहना चाहिए या सोनी के पास वापस चले जाना चाहिए? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और यार जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।